दुख तो आएँगे, प्रॉब्लम्स तो आएँगी, पैसों की कमी तो होंगी, किताबें नहीं मिलेंगी, टाइम नहीं मिलेगा, मजबूरी आएँगी। कभी तो शायद ऐसा भी होगा कि आप बीमार पड़ो या कभी आपका मन नहीं होगा या आपके पास इतना स बोलते हैं ना कि खाना खाने का भी टाइम नहीं है। ऐसी सिचुएशंस भी आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो सीक्रेटली अपना काम करें। सीक्रेटली मतलब किसी को नहीं बताना है, ना रिश्तेदारों को, ना दोस्तों को, ना गाँव में, ना घर में, ना घर वालों को, किसी को नहीं। क्योंकि देखो, एक बहुत बड़ी सच्चाई ये है ना कि कोई आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता है और ना ही वो उस चीज़ को लेकर वो खुश रहता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि नज़र लग जाएगा, मैं इन सब चीज़ों पे नहीं मानती, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि जब तक आप कुछ बन नहीं जाओ ना, उसके पहले आप लोगों को कभी कुछ मत बताना कि आप क्या कर रहे हो। अगर आपके सपने बहुत ऊँचे हैं या छोटे हैं, इससे कोई लेना-देना नहीं है। अगर आपने लोगों को बता दिया ना कि आप ये चीज़ कर रहे हो और एट द एंड वो चीज़ नहीं होती है तब वो आपके लिए तकलीफ़दायी हो सकती है। लोग आपको चिढ़ाएँगे, मज़ाक उड़ाएँगे, तो इससे बेहतर है कि आप लोगों को नहीं, बस खुद को हमेशा बोलते रहो कि हाँ, मुझे ये चीज़ करना है या मैं ये चीज़ कर रही हूँ तो मुझे इसमें आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर आप लोगों को पहले से ही ढिंढोरा पीट देते हो कि हाँ भाई, मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। हाँ, मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ अपलोड करती हूँ या फिर मैं कुछ अलग काम कर रही हूँ। तो फिर क्या होगा ना, अगर चलो आपने बता दिया, उसके बाद अगर आप उस चीज़ में सक्सेस नहीं हुए, तो लोग आपका सिर्फ़ मज़ाक उड़ाएँगे और कुछ भी नहीं, और उससे हो सकता है कि आपको डिप्रेशन हो जाए। क्योंकि लोग है ना, किसी की खुशी में खुश नहीं होते हैं। सिर्फ़ एक दिखावा होता है कि हाँ, दे आर हैप्पी। तो आप अपने लिए बस एक ही चीज़ करो कि कोई भी काम करो तो सीक्रेटली किसी को मत बताना। किसी ने बहुत सही बात कही है कि मेहनत इतनी शांति से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। तो आपकी जब सफलता हो जाएगी ना, तब शोर मचाना जायज़ है। लेकिन इसके पहले अगर आप लोगों को बता देते हो कि हाँ, मैं ये चीज़ कर रही हूँ या करना चाहती हूँ, इसके लिए मैंने फॉर्म भरे हैं या मैं इस चीज़ का वीडियो डेली बनाती हूँ, तो लोग आपको सिर्फ़ डीमोटिवेट करेंगे। आप जितना कर रहे हो ना, वो भी नहीं करने देंगे, आपको पीछे खींच लेंगे। पैर पकड़ कर आपके पीछे पड़ जाएँगे। तो वो चीज़ मत करना। अब दूसरी चीज़ कि हमेशा अपने आप को एक चीज़ याद दिलाते रहना कि मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। कोई भी चीज़ हो दुनिया की। अगर आप अपने सपने पूरा करना चाहते हो, तो ज़रूर अपने आप को डेली ये चीज़ बोलना कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, फिर चाहे सिचुएशन जैसी हो। देखो, दुःख तो आएँगे, प्रॉब्लम्स तो आएँगी, पैसों की कमी तो होंगी, किताबें नहीं मिलेंगी, टाइम नहीं मिलेगा, मजबूरी आएँगी। कभी तो शायद ऐसा भी होगा कि आप बीमार पड़ो या कभी आपका मन नहीं होगा या आपके पास इतना स बोलते हैं ना कि खाना खाने का भी टाइम नहीं है। ऐसी सिचुएशंस भी आएँगी, ऐसी प्रॉब्लम्स भी आएँगी, तो सॉल्व करो और आगे बढ़ो। उन सब चीज़ों को लेके बैठ मत जाना। अगर आपको कुछ बनना है, कुछ करना है, तो ये दूसरा नियम अपने दिमाग में ज़रूर रखना कि इन सब चीज़ों को भूल जाना, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने एग्ज़ाम की और अपने सपने की तरफ बढ़ना, बस। और उसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगी। मुझे कोई मोटिवेट नहीं करना है आप लोगों को। कुछ चीज़ें ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हाँ, मैंने भी ये गलतियाँ की थी। लोगों को पहले से बता देना कि हाँ, मैं ये कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, ढोल पीट दिया और फिर वो चीज़ नहीं हो पाती है, तो फिर जो खराब लगता है वो तो ठीक है। लोग आपके घर आके आपके माँ-बाप को भी ताने दे के जाते हैं कि अरे! आपकी बेटी तो ये कर रही थी ना, अच्छा नहीं हुआ ये चीज़? अरे! आपका बेटा तो ऐसा कर रहा था ना, नहीं हुआ। फिर बाहर जाके क्या बोलते हैं पता है? अरे! कहाँ से होगा, ये लोग पढ़ते थोड़ी थे, मैं तो देखती थी कि ये लोग हमेशा अपने में ही मगन रहते थे, मस्त पार्टी करने जाते थे, दोस्तों के साथ घूमने जाते थे, ये चीज़ें। भले वो सच ना हो, लेकिन लोगों का तो मुँह है, बोलेंगे तो ज़रूर, बिना बोले तो रह नहीं सकते। बिना बोले रह लेंगे तो खाना कैसे हज़म होगा, ठीक? अब तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अकेले रहना सीखो, क्योंकि कोई भी आपके साथ पूरी ज़िंदगी नहीं रहने वाला है, चाहे वो कोई भी कितना भी ख़ास क्यों ना हो। अकेले रहना सीखो मतलब अपना हर काम अकेले करो, किसी का सहारा मत लो। किसी के सहारे अपने सपनों को पूरा करने जाओगे ना, तो वो कभी न कभी आपका दुश्मन बन जाएगा, ये भी याद रखना। क्योंकि ये बात किसी ने बहुत सही कही है कि अपना ही दाँत अपने जीभ को कभी न कभी काट लेता है और उस टाइम जो दुःख होता है ना,
जो दर्द होता है, जो तकलीफ होती है ना, वो आपको फ़ील हुआ होगा कभी ना कभी। मैं एक्चुअल में जब दाँत जीभ को काटते हैं, उस तकलीफ की बात नहीं कर रही हूँ मैं। लोगों ने समझ लिया होगा कि मैं किस तकलीफ की बात करूँ कि जब अपना कोई ऐसा कुछ करता है तो कितनी तकलीफ होती है। तो उस चीज़ को आप कभी सामना ना करो, इसलिए पहले ही कि अकेले ही चलो। आपकी सफलता की सीढ़ी है, किसी और की नहीं। आप किसी और का हाथ क्यों थाम रहे हो? क्यों? मत थामो। आपका सपना है, आपकी मेहनत है, आपका वक़्त है, आप करो। आपको जो भी करना है, किसी के भरोसे मत रहो कि वो मेरा ये चीज़ करके देगा या करके देगी तब मैं ये चीज़ में आगे बढ़ूँगी, नहीं। आप जाओ, आपका काम है। आप सीखो, नहीं आता है आप करो, समय दो उस चीज़ को, वो चीज़ आएगी। किसी के भरोसे मत रहना दोस्तों। तो अगर आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अकेले करो। किसी के साथ मत करना कि मैं इसके साथ ये काम स्टार्ट करता हूँ, तो अगर लॉस होगा तो हम दोनों बियर करेंगे। हम अधिकतर साथ इसलिए लेते हैं ना कि कुछ गड़बड़ हो गई या कुछ लॉस हो गया, तो साथ में हम दोनों एडजस्ट कर लेंगे, हम 2 दोस्त हैं या चलो हम 2 भाई हैं या जो भी है, कोई भी रिश्ता है। तो मैं आपको बता दूँ कि अकेले ही करो। अगर आप किसी का साथ ढूँढ रहे हो, साथ में जाने वाला तो फिर मत करना। चौथी चीज़, सबसे ज़रूरी बात, चौथी चीज़ कि कभी भी कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ जाए, वो ज़रूर बीत जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ क्या है, परमानेंट नहीं है। दुःख है, चली जाएगी। मुसीबत है, सॉल्व हो जाएगा। बोला गया है ना किसी ने कि आप रस्सी को जितना तेज़ से पकड़ के रखो, तो क्या दर्द रस्सी को होगा? नहीं, हमारे हाथ को होगा। तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को जितना देर तक पकड़ के रखोगे ना, वो उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम बनती जाएगी। भले इतनी सी है, वो कब इतने पे पहुँच जाएगी आपको भी नहीं पता चलेगा। तो आप जिस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दोगे वही चीज़ होगी। तो आप प्रॉब्लम पे नहीं सॉल्यूशन पे ध्यान दो। उसे सॉल्व कैसे करना है, तब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। क्योंकि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, होगी ही। चाहे कोई कितना ही बड़ा इंसान हो, कितना ही पैसे वाला हो, गरीब हो, मिडल क्लास हो, सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है। किसी को खाने को नहीं मिल रहा है, किसी के पास कपड़े नहीं है, तो किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास वक़्त नहीं है, किसी के पास किताबें नहीं हैं। ऐसी बहुत सारी हज़ार प्रॉब्लम्स हैं, तो कोई फिज़िकली अनकैपेबल है कोई चीज़ करने के, तो क्या वो काम करना छोड़ दे? करना होगा। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो करना होगा। और 5वीं चीज़, लास्ट, कि आप वक़्त की कदर करना। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जिस पर्सन ने अपने वक़्त की कदर की है, वक़्त उसकी कदर करता है और उसकी लाइफ में वो वक़्त ज़रूर आता है फिर। कभी अगर कोई आपको ऐसा कुछ उल्टा या गलत बोल दे ना, तो मुँह से बोल के जवाब मत देना। उसे बोलना कि मेरा वक़्त जवाब देगा और वो जब जवाब देगा ना तो मेरे बोले हुए शब्दों से कई गुना ज़्यादा बेहतर जवाब देगा। तो इसीलिए आप वक़्त पर अपनी सारी चीज़ों को समेट लो, बोरिया बिस्तर बाँध लो और अपने सक्सेस की तरफ आगे बढ़ो। क्योंकि अभी ये टाइम है। आप सोचो ना कि मैं 2 दिन बाद ये चीज़ करूँगा, 3 दिन बाद ये चीज़ करूँगी, 2 घंटे बाद करूँगी, नहीं, अभी करो। वक़्त की कदर इसीलिए बोल रही हूँ मैं कि जब जो चीज़ आपको मिल रही है, उसी टाइम वो चीज़ करो। आप ये मत सोचना कि मैं इस दिन से, इस तारीख से इस वक़्त से इस चीज़ को शुरू करूँगी। आपको जैसे ही लगे कि हाँ, अब मुझे करना है तो कर ही दो, किसी चीज़ का वेट मत करो। वक़्त बहुत जल्दी हाथ से फिसल जाता है, फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। आप सोचोगे कि अरे यार शिट! काश मैंने उसी टाइम कर लिया होता। तो ये चीज़ आए उसके पहले ही आप अपनी लाइफ में एक चीज़ याद रखो कि वक़्त की कदर करो। आपको अगर समय नहीं मिल रहा है तो निकालो और अगर समय मिल रहा है तो उसे ज़ाया मत करो। रील्स के पीछे, यूट्यूब शॉर्ट्स के पीछे, लोगों के पीछे, फ़ोन पर, वीडियो कॉल पर, अपने रिश्तेदारों से, अपने
घर वालों से डोंट वेस्ट योर टाइम। कोई कुछ देने वाला नहीं है सिवाय भाषण के। कोई आपको कमा कर खिलाने वाला नहीं है, ये सच्चाई है। तो अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो ये 5 चीज़ें याद रखना। मैंने भी इन 5 चीज़ों को अपनी लाइफ में जब अपनाया ना, तकलीफ हुई मुझे थोड़ी, क्योंकि मुझे सब अकेले करना पड़ रहा था। लेकिन फिर जो बाद में जो फ़ील हुआ है ना, जो अच्छा लगा है कि मैं यार कर सकती थी, मैं तो मतलब फालतू में किसी और के भरोसे बैठी थी। मैं मैं फालतू में रील्स स्क्रॉल कर रही थी। मैं बेकार में डर रही थी कि यार काश कोई साथ में होता तो मैं ये चीज़ करती। गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, काश मेरी वो फ्रेंड साथ में रहती तो मैं ये कर लेती। क्यों? क्या वो मेरी फ्रेंड, उसको भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है? क्या सबका लक्ष्य एक है? नहीं है, नहीं देगी वो साथ, नहीं देगा वो साथ, कोई साथ नहीं देगा। चलो अगर साथ दे भी रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप साथ लो मत। आप अपना काम करो, खुद से करो, खुद के लिए करो, खुद को वक़्त दो। इन 5 चीज़ों को याद रखना दोस्तों। और अपनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी हो, चाहे यूट्यूब पे वीडियो डालना हो, चाहे और कोई आपके सपने हो, घर बैठकर ही क्यों ना हो, आप जो भी कर रहे हो, इन 5 चीज़ों को हमेशा याद रखना। कभी मत सोचना कि कोई आकर आपका सपोर्ट करे या साथ दे, कोई नहीं देगा, और अगर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप बहुत लकी हैं, साथ दे रहे हैं तब तो फिर आप सफलता के भी आगे और जाओ। ठीक? तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।